भाई बारिश तो हो रही है बहुत शहर के अंदर अभी भी, एंड आई थिंक ये बारिश होती भी रहेगी काफ़ी हद तक। अभी तक ये पता चला है कि इंडिपेंडेंस डे पे भी बारिश फोकास्टेड है, और इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में भी बारिश की फोकास्ट है काफ़ी ज़्यादा। साउथ ऑफ पंजाब में भी थंडरस्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं, आज के दिन भी बारिश एक्सपेक्टेड है। बट बलूचिस्तान जो है उसमें बोला जा रहा है कि काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड ही रहेगा शायद। सिंध जो है वो थोड़ा क्लाउडी एंड पार्टली हेजी रहेगा मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। आई थिंक वी कुड इवन यूज़ द रेन, बट कराची में भी एक्चुअली बड़े स्ट्रेंज तरीके से बारिश हो रही होती है। आज मैं सुबह जब आ रही थी काम पे तो लिटरली 2 बूंदें मेरे सर पे रैंडमली पता नहीं कहाँ से गिरी, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि बाकी पूरा एरिया तो सूखा हुआ ही लग रहा था इर्द गिर्द। सो बड़ी स्कैंटेड तरीके से सिंध में अभी भी इसी तरह मेंशन किया गया कि क्लाउडी होगा, हेजी होगा, थोड़ी सी बारिश होगी। बलूचिस्तान हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मरी वगैरह में बारिश एक्सपेक्टेड है, और 18 अगस्त तक ये कंडीशंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, और नेसेसरी प्रिकॉशंस भी बोला जा रहा है कि हमें ले लेने चाहिए फॉर दिस रेन दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन साउथ ऑफ पंजाब एज वेल। मूविंग ऑन, गाड़ियों की सेल्स जो है वो राइज़ हो गई है इन पाकिस्तान बाय 58%। नाउ अब ये 58% में सारी गाड़ियाँ राइज़ नहीं हुई हैं। आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। हाउ इट्स ब्रोकन डाउन इज़ कि लेट्स से अगर पिछले साल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जिसको हम पैमा भी कहते हैं, उनने डेटा जो रिलीज़ की है उन्हें ये बताया है कि बेसिकली पिछले साल इसी महीने में 5,857 गाड़ियाँ सोल्ड हुई थी, और अब पिछले महीने जो थी वो 3,702 थी। तो ऑलमोस्ट 2,000 का इंक्रीज़ आया है सिंस 2003, और ये सेवरल की मॉडल्स के इर्द गिर्द हो रहा है। होंडा सिविक एंड सिटी, इन दोनों की गाड़ियों की सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, 208 से 709 हो गई हैं। टोयोटा कोरोला एंड यारिस की भी इंक्रीज़ हुई हैं बाय 3.65%। अगर 1000 बिक रही थी, अगर 1067 बिक रही थी, तो अब 1106 बिक रही हैं, राइट। इसी तरह सुजुकी स्विफ्ट जो है उसमें तो बहुत ही इनक्रेडिबल जंप आया है। इट्स अबाउट 101.6 विच इज़ एन अमेजिंग इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है, क्योंकि 502 यूनिट्स बिक रहे हैं और पहले वो 249 यूनिट्स थे सिर्फ। इसी तरह सारे मॉडल्स ने ये इंक्रीज़ नहीं देखा है एक्चुअली, क्योंकि सुजुकी कल्टस जो है उसकी सेल्स एक्चुअली ड्रॉप हुई हैं। 96 यूनिट्स बिके हैं, और पिछले साल जो थे 177 थे। और अब हम लोग आ गए सुजुकी ऑल्टो पे, जिसने बहुत इंक्रीज़ देखा है, उसका भी 99.3% इंक्रीज़ है। तो ये ओवरऑल हमारी थोड़ी इससे अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है कि कौन से मॉडल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, कौन से नहीं। सुजुकी बुलान भी जो है उसकी भी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो आई थिंक दैट गिव्स अस अ रफ आइडिया कि हमारा जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है अभी। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टॉप स्टोरी की तरफ। थर्ड टॉप स्टोरी ये कहती है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अ न्यू पॉलिसी फॉर इशूइंग पासपोर्ट्स। अब इसमें क्या मतलब है? अगर आप किसी भी सिटी से अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपने नेशनल बैंक में जाके पैसे देने हैं, और ये जो है एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से और बहुत ही एक अच्छे प्रोसेस से मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये प्रोसेस अब कंटिन्यू होगा। किस तरह कंटिन्यू होगा? मुस्तफ़ा जमाल काजी जो कि डीजी ऑफ पासपोर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि एक नई फैसिलिटी बनेगी, और वो नई फैसिलिटी जो है INT सेंटर सेक्टर G10-4 में होगी। ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी। इसके अंदर एक बहुत ही सेपरेट डेजिग्नेटेड एरिया होगा जो विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए होगा। तो आप आराम से जाके एक डिजिटल सिस्टम में अपना ईजीली काम करा सकते हैं। आई डू फील लाइक एज इफ अभी रिसेंटली मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया था कि सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर दिया है पहले से। आई रिमेंबर बैक इन द डे एक टाइम होता था 10-12 साल पहले जब हमें बहुत ज़्यादा एक ट्रबल या फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ता था ये काम करने के लिए। बट आई फील लाइक थिंग्स हैव जेन्युइनली बिकम अ लॉट बेटर। ठीक है, मूविंग ऑन। अब जो है ट्रैवल, अब हम जाते हैं फोर्थ स्टोरी की तरफ। फोर्थ स्टोरी हमारी कहती है कि ट्रैवल टाइम फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद हम लोग 1.5 आवर्स में ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? बिकॉज एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगी जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है, विच इज़ आई थिंक क्वाइट इनक्रेडिबल। दिस इज़ मेड बाय द चाइना एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी बेसिकली रेलवे के साथ इन्हें इनकॉर्पोरेट की है, एंड ये एक बहुत ही इन्हें ग्राउंड में सिस्टम टेस्ट किया था वैक्यूम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर, जस्ट टू सी कि ये किस तरह नेविगेट कर पा रही है, ट्रेन अपने आप को किस तरह स्टेबलाइज कर पा रही है। और ये ट्रेन
सस्पेंशन, कंट्रोल और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान करने वाली है, बिकॉज जर्नी बिटवीन कराची एंड इस्लामाबाद इज़ गोइंग टू बिकम वेरी ईजी, जस्ट 1.5 आवर्स। तो आई थिंक अब हम पाकिस्तान अब एक ऐसी स्टेज में पहुंच रहा है कि इस तरह की चीज़ें ओवरऑल बहुत हमें फ़र्क डाल सकती हैं। नाउ वील मूव ऑन टू द फिफ्थ स्टोरी विच इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरीज दैट आई हैव शेयर्ड। एक फर्स्ट रोबोटिक शार्क, वेल शार्क बन रही है, ठीक है, और ये एक शेनयांग बेस्ड कंपनी है। दिस शार्क इज़ 4.7 मीटर्स लॉन्ग, आप लोगों की स्क्रीन्स पे चल रहा होगा, आई एम श्योर आप लोग देख रहे हैं, एंड इट्स 350 kgs। ये एक बहुत ही बायोनिक मार्वल सॉर्ट ऑफ अ चीज़ है जो कि पानी के अंदर अपने आप को पोजीशन इस तरह करेगी कि वो आपकी वाटर क्वालिटी देखेगी, आपके अंडर वाटर टेरेन क्या है वो देखेगी, और क्रिटिकल टास्क्स जो है जो डीप सी से हमारी रिलेटेड है उनको बहुत ईजी कर देगी। एंड दिस इज़ रियली एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर अस बिकॉज इट मेक्स अस अंडरस्टैंड कि उसका सेंसर फंक्शन हमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब ऑलरेडी दे सकता है। एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज़ हैपन, इस तरह के पहले भी डिवाइसेस बन चुके हैं और डेफिनेटली इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम लोग एक्वेरियम्स के अंदर एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस तरह की रोबोटिक चीज़ें यूज़ कर, यंग बच्चों को सी वर्ल्ड के बारे में सिखाने के लिए हम वो यूज़ करते हैं, राइट। और जनरली अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए आई थिंक दिस इज़ गोना बी इनक्रेडिबल। मैं टॉप स्टोरीज़ में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। एक्चुअली हमारी बांग्लादेश की जो टीम है, बांग्लादेश की आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, बांग्लादेश की टीम अराइव हुई है पाकिस्तान में फॉर 2 टेस्ट सीरीज़, राइट। अब ये जो है इनका फर्स्ट ऑफ फेस ऑफ इनका होगा ऑन द August 21st, और ये सेशंस जो हैं वो गद्दाफी स्टेडियम में प्ले किए जाएंगे ऑन August 14th, 15th एंड 17th। विजिटर्स जो हैं वो इस्लामाबाद जाएंगे ऑन द 17th एज वेल, और ये जो है टेस्ट प्ले किया जाएगा फ्रॉम August 30th टू September 3rd इन कराची। और हम लोग बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। इट्स डेफिनेटली टाइम टू सी व्हाट द क्रिकेट हैज़ इन स्टोर फॉर अस।